परमाणु से सोलन तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर 75 मकानों को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एसडीएम सोलन ने मकान खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। ये वे मकान हैं जिनका 4 लेन के लिए अधिग्रहण के साथ मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन इनमें से कई मकान आधे अधूरे तोड़े गए हैं, जबकि कुछ अभी टूटे नहीं हैं। इसके कारण इन मकानों में अभी लोग रह रहे हैं। इसका विरोध वे लोग भी कर रहे थे जिनके मकान टूट गए हैं। उनका कहना है कि जब इन लोगों को मुआवजा दे दिया जाएगा तो प्रशासन उनके मकान क्यों खाली नहीं करवा रहा है। लेकिन ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं जिन लोगों को इसका मुआवजा मिल तो गया है, लेकिन उन्होंने दोबारा से अपने टूटे मकानों में निर्माण कर लिया। ऐसे में लोगों पर अब कार्रवाई की तैयारी हो रही है। मकानों के बिजली पानी के कनेक्शन काटने के लिए नगर निगम सोलन, जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड को बोल दिया गया है। कोर्ट की फटकार के बाद एसडीएम सोलन और प्रोजेक्ट की भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने जल्द कनेक्शन काटने की कार्रवाई करने के लिए इन विभागों को पत्र जारी कर दिया है। इस विषय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कई सारे आदेश पारित हुए हैं, जो 2 मुख्य आदेश हैं। एक दिसंबर 2020 में आया था और एक मार्च 2021 में भी आया था। तो दोनों जजमेंट में ये क्लियर है कि वैसे लोग जिनको पेमेंट दी जा चुकी है और उन्होंने स्ट्रक्चर वैकेट नहीं किया है, उनसे वो स्ट्रक्चर वैकेट करके उसको डिमोलिश किया जाए। तो आपको पता है, इससे पहले भी कई बार नोटिस दिया जा चुका है और इसी नोटिस को कुछ लोगों ने चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, जिसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय ने एनएचएआई और बाकी विभाग को ये आदेश दिए थे कि जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए उन सभी बिल्डिंगों को डिमोलिश किया जाए जिनको हमने प्रॉपर्ली कंपनसेशन दे दिया है। इसी के तहत जो हमारा परमाणु चंबा घाट का सेक्शन है, इसमें जो हमने एक्सरसाइज की, करीब 75 बिल्डिंग हमने ऐसे आइडेंटिफाई किए जिनको पेमेंट तो पूरी गई है, लेकिन वो बिल्डिंग अभी तक डिमोलिश नहीं हुई है। अगर हुई है तो पार्शियली हुई है, मतलब उन्होंने एक हिस्सा तोड़ा है, पूरा हिस्सा तोड़ना था। तो ऐसे हमारे पास 75 स्ट्रक्चर आए। ओवरऑल करीब 350 के पास हमारे स्ट्रक्चर थे, और तो 75 छोड़ के बाकी सारे स्ट्रक्चर टूट चुके हैं, या जितने हमें तोड़ने थे उतने वो टूट गए, जिससे कोई हिंड्रेंस अभी नहीं आ रही है। बाकी ये 75 स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि जिनको तोड़ना जरूरी इस संदर्भ में है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश भी है। साथ ही साथ ये नेशनल हाईवे के साथ लगते रहते हैं, जिससे आने वाले समय में भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। जो ऐसे लोग हैं उनके किस तरह की कार्रवाई जो है आप लोग? अभी फिलहाल आपको पता है कि विभिन्न विभागों को नोटिस दी जा चुकी है आइडेंटिफाई करके कि उनके पानी के कनेक्शन और बिजली कनेक्शन काट दिए जाए, और कुछ दिनों का समय है उनके पास, ताकि वो जल्दी से वैकेट कर दें और उसको डिमोलिश किया जाए। सर, जैसे कि देखने में आया कि लोगों ने अपनी कई जगह जो है जमीनें जो खाली छूटी हुई थी, जो बची थी, उस पर भी कंस्ट्रक्शन करनी शुरू कर दी है। नहीं, तो अभी तक जैसे जो है इस पर अपनी जमीन पे कब्जा एनएचएआई वगैरह जो है क्यों नहीं लेते हैं? देखिए, आपको भी पता है कि जब कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो कभी न कभी कोई न कोई इमरजेंसी आ जाती है, लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाता है। और यही सेम विषय पे माननीय उच्च न्यायालय ने भी एनएचएआई को और बाकी विभागों को बोला कि आपने साथ ही साथ उसको वैकेट क्यों नहीं कराया। तो अभी उसका संज्ञान लेते हुए, जैसे मैंने आपको बताया, 350 से ज़्यादा स्ट्रक्चर थे। तो आप देखेंगे करीब 270-280 स्ट्रक्चर टूट चुके हैं। ये केवल 75 स्ट्रक्चर ही बचे हुए हैं। तो अगर ऐसे लोग जिनकी लैंड एनएचएआई ने एक्वायर कर ली है, उनको कंपनसेशन दे दिया है, तो अब वो एनएचएआई की प्रॉपर्टी है, उस पर लोग अपना दावा नहीं कर सकते। परमाणु से सोलन तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर 75 मकानों को तोड़ने का फरमान जारी हो चुका है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद एसडीएम सोलन ने इन मकानों को खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। यह वे मकान हैं जिन्हें 4 लेन निर्माण के लिए अधिकृत किया गया था और मुआवजे का भुगतान भी कर दिया गया था। हालांकि 4 लेन निर्माण के दौरान कुछ मकानों को आधा अधूरा तोड़ा गया था और कुछ मकान ऐसे हैं जो अभी तक तोड़े नहीं गए हैं। इसके कारण इन मकानों में आज भी लोग रह रहे हैं, और जो मकान आधे अधूरे टूटे हुए थे उनकी लोगों ने रेनोवेशन करवाकर फिर से रहना शुरू कर दिया है। इसके कारण इसका वो लोग विरोध कर रहे थे जिनके 4 लेन निर्माण के कारण मकान टूट चुके हैं। उनका कहना है कि जब इन लोगों को मुआवजे का भुगतान हो चुका है तो प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। प्रशासन ने पहले भी नोटिस जारी किया था, लेकिन कुछ लोग राहत के लिए हाईकोर्ट चले गए थे।
उनकी दलील थी कि भले ही उन्हें मकानों के मुआवजे का भुगतान हो चुका है, लेकिन उस ज़मीन का पूरा अधिग्रहण नहीं हुआ है जिस ज़मीन के ऊपर यह मकान बने हुए हैं। हाई कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली और हाई कोर्ट ने इन मकानों को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए। इसके बाद ही एसडीएम सोलन ने इन मकानों मालिकों को नोटिस जारी कर दिया है। अब देखना यह है कि प्रशासन द्वारा इन मकानों को तोड़ने की प्रक्रिया कब शुरू की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र ढडवाल के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।